सास की अपनी बहू के प्रति सोच, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सुमन की नई नई शादी हुई। 4-5 दिन तक वे सास ससुर के साथ रही। फिर पति नीरज के साथ जहाँ उनकी नौकरी थी चली गई। 2 साल बाद ससुर जी रिटायर हो गए तो वो और सास भी सुमन और नीरज के साथ जाकर रहने लगे। सुमन पूरे दिन सास ससुर की ज़रूरतों का ध्यान रखती, जैसे उसके मायके में उसकी माँ उसकी दादी का ध्यान रखती थी। पर एक दिन सुमन ने सुना कि सासू माँ ससुर जी से कह रही थी, सुमन हमें दूध में पानी मिलाकर देती है। सुमन ने इसका हल निकाला। वो किसी बहाने से सारा दूध का पतीला सासू माँ के पास ले जाती और वहीं उनको दूध डालकर दे देती। फिर एक दिन सासू माँ फ़ोन पर अपनी बेटी को कह रही थी कि ये सुमन हमें देसी घी बहुत कम डाल कर देती है, बस ऊपर ऊपर दिखावा कर देती है। सुमन ने अगले ही दिन पूरा देसी घी का डिब्बा ये कहते हुए सास ससुर के कमरे में रख दिया कि मैं कई बार घर में नहीं होती तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है। जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं दूसरा रख दूंगी। कुछ दिन बाद सासू माँ ससुर से कह रही थी कि नीरज इतने फल लाता है, पर सुमन तो हमें थोड़े से ही देती है, सारा खुद ही खा जाती होगी। सुमन ने सुना और अगले दिन फ्रिज सास ससुर के कमरे में रखवा दिया और कहने लगी, आपको पानी, दूध, फल लेने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस उम्र में आपको वहाँ तक जाने में दिक्कत होती है, मैं तो यहीं से आकर ले जाया करूँगी। सुमन के जाने के बाद ससुर बोला, अब तो ठीक है, सब कुछ तेरे सामने तेरे कमरे में रख दिया सुमन ने। सासू कहती है कि ये सब तो ठीक है जी, पर मुझे शक है गड़बड़ तो करती ही होगी, आखिर बहू है। इतने में ससुर जी बोले कि गड़बड़ वे नहीं करती, गड़बड़ तो तेरे दिमाग में है, क्योंकि तू जैसी बहू रही वैसा ही अपनी बहू के बारे में सोच रही है। वहम का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। ससुर बोले जा रहे थे और सासू माँ की अंतरात्मा उसे कह रही थी कि शायद यही सत्य है। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।